हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन द टेक्नो एस्ट्रो एनालिसिस ऑफ द स्टॉक मार्केट, जहां पर हम टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे स्टॉक मार्केट का फॉर द कमिंग मंथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। ये निफ्टी का डेली चार्ट है और अगर आप देखेंगे ध्यान से मार्च 1 को जो था क्लोजिंग निफ्टी का, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर क्लोजिंग जो था वो था 22,338 और आज जो लास्ट ट्रेडिंग डे था मार्च का, यहाँ पे आप क्लोजिंग देख सकते हैं 22,326। पूरे मार्च में आप देखेंगे कि सिर्फ 12 पॉइंट्स का ही फ़र्क आया। ऐसे जो है ऑप्शन सेलर्स पैसा कमाते हैं। इसके अंदर जिसके पास 22,500 की जिसने कॉल ली थी मंथ के बिगिनिंग में वो ज़ीरो होगी, और जिसने 22,500 की पुट भी ली थी, अगर आप जाके देखेंगे 600 रुपये की पुट थी जो आज लगभग 170-180 की है। तो बेसिकली जिसने भी ऑप्शन बाय करी, पुट या कॉल, दोनों में ही उसको लॉस हुआ है। और जब हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था उस टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर ये पिछला हाई क्रॉस हुआ तो नया ऑल टाइम हाई जो है बनेगा, बट 22,500 जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। और आप देखेंगे कि 22,500 के लेवल्स के आसपास ही इसने वहाँ से रिजेक्शन लिया। और मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था 11 मार्च के लिए, और आप देखेंगे 11 मार्च से ही इसके अंदर करेक्शन आई और इन लेवल से लगभग 700 पॉइंट रिट्रेस हुआ, जो कि बहुत ही अच्छी करेक्शन थी। इसी वजह से मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था मंथ के बीचों बीच, क्योंकि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो साइकिल थी वो आ रही थी और उसने अपना इफेक्ट दिखाया। और आज की भी अगर बात करें, अच्छी चीज़ जो ये रही कि इन्हीं लेवल्स ने दोबारा से आज इसने 22,500 को टच तो किया, बट वहाँ से आप देखेंगे एकदम शार्प सेलिंग आ गई। सो इसका मतलब जो इम्पॉर्टेंट गैन का स्क्वायर, मैंने आपको पहले भी बताया था, गैन स्क्वायर ऑफ 9 में 22,500 जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि वो एक साइकिल का एंड है और वहाँ से एक नया साइकिल शुरू होता है। तो अगर किसी वजह से 22,500 के ऊपर जिस दिन भी क्लोजिंग आई, वहाँ से काफ़ी तेज़ जो है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। और लास्ट टाइम भी मैंने आपके साथ ये चीज़ शेयर की थी कि अगर ऐसा होता है तो आप बहुत ही जल्दी 23,000 और इवन 24,000 तक के लेवल देख सकते हैं, अगर हमारे को 22,500 के ऊपर डेली क्लोजिंग मिलती है तो ऊपर के रास्ते खुलने के ज़्यादा चांसेस हैं। बट अभी जो हमारे को दिखा है 11 मार्च को और आज के भी दिन, वही दिख रहा है कि यहाँ से जो है दोबारा से रिजेक्शन आई है। तो अब ये एक सॉर्ट ऑफ डबल टॉप बन चुका है। 22,500 आप देखेंगे 7 मार्च को 22,500 के लेवल थे, 11 मार्च को 22,500 के लेवल थे, और आज 28 मार्च को भी 22,500 के लेवल थे। तो ऑलमोस्ट ट्रिपल टॉप भी आप इसको कह सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखेंगे, RSI में मार्च जब शुरू हुआ था तब 60 के ऊपर थी RSI, अभी 60 से नीचे की तरफ चल रही है। और इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर हम इसके वीकली चार्ट में जाएं, वीकली चार्ट में देखेंगे अभी RSI जो है 60 से ऊपर ही चल रही है, यानी ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। बट बहुत ही जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो मैंने आपसे लास्ट टाइम भी शेयर की थी कि जनवरी के एंड के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे एक डोजी स्ट्रक्चर बना था, फरवरी के एंड के अंदर यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बना था, और अब फिर दोबारा मार्च एंड जो आज हुआ है, क्योंकि आज लास्ट ट्रेडिंग डे था, फिर दोबारा से एक स्पिनिंग टॉप बनाया। तो ये 3 महीने से हालांकि मार्केट ऊपर जा रही है, हालांकि नए हाई बन रहे हैं, और इन 3 महीनों में हर बार मार्केट ने ऑल टाइम हाई भी बनाया है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे टेक्निकली लोग ये भी बोल सकते हैं कि हायर लो भी बन रहे हैं। बट ये तीनों कैंडल जो हैं ये इनडिसिसिव कैंडल हैं। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो ये है कि जो लोग समझते हैं डाइवर्जेंस को, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इवन मंथली चार्ट के अंदर भी एक बियरिश डाइवर्जेंस आ चुकी है। मंथली चार्ट में एक बियरिश डाइवर्जेंस आ चुकी है और बैक टू बैक जो है 3 इनडिसिसिव कैंडल्स बन चुकी हैं। हालांकि ये भी RSI 60 के ऊपर है, बट ये एक हमारे को सिग्नल दे रहा है कि यहाँ से मार्केट के अंदर एक गिरावट आ सकती है। और मार्केट का एक और भी रूल है, बेसिकली ये गैन का रूल है। गैन का ये कहना है कि अगर आपके नए ऑल टाइम हाई बनते हैं और हर बार वो ऑल टाइम हाई सिर्फ थोड़े से पॉइंट से ही बन रहे हैं, यानी कि अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे आपके सामने मंथली कैंडल लगा रखी है, जनवरी एंड में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जनवरी एंड का हाई था 22,124, फरवरी के अंदर 22,297, ये पूरे मंथ की कैंडल है, और फिर ये है 22,526। तो 150-200 पॉइंट से ही इन 3 महीनों के अंदर आप देखेंगे तो 22,124 से लेकर आप कह सकते हो यहाँ पे हाई बना 22,526, यानी 3 महीने के अंदर लगभग 350 पॉइंट। तो यानी कि यहाँ पे इसकी आके जो स्पीड है अब कम हो चुकी है ऑलरेडी। 3 महीने की कैंडल से आप कैंडल्स देख के भी बता सकते हैं कि यहाँ पे जो है सेलिंग प्रेशर आ रहा है बार बार। तो जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि 22,500 एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल भी है और गैन स्क्वायर ऑफ 9 के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट एस्ट्रो लेवल भी है। बट क्योंकि यहाँ पे हमारे को डाइवर्जेंस भी दिख रही है तो हमारे को थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस रहने की ज़रूरत है। हालांकि
मार्केट अभी अच्छे से पेशेंट टेस्ट कर रही है बियर्स का, क्योंकि हर बार ये जो आपको जब भी आप पुट लेंगे ये आपको ऊपर ले जाके छोड़ रही है, बट एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर भी आ रहा है। वापस आते हैं हम अपने डेली चार्ट पर, और यहाँ पे अगर मैं बोलिंजर बैंड लगाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पे इसने बोलिंजर बैंड ने इसके अपर बैंड के आसपास से रेजिस्टेंस लिया, और जब 11 तारीख के बाद जो इसने यहाँ पे एक करेक्शन दी थी वहाँ पर इसने लोअर बैंड का सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ गया था। तो यहाँ पे अब जो आप देखेंगे काफ़ी देर से, क्योंकि डेली चार्ट है तो लगभग 1 महीने से आप देखेंगे तो इसी बैंड के अंदर ही ये ट्रेड कर रहा है, बार बार अपर बैंड के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है, और आपका मिड बैंड जो कि 20 मूविंग एवरेज है उसके पास आकर सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, और या फिर ये लोअर बैंड के आसपास सपोर्ट ले रहा है। तो इस रेंज के अंदर ये चल रहा है। अगर इसी को हम वीकली में देखें बोलिंजर बैंड के हिसाब से तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे पहले वॉकिंग ऑन द बैंड्स था और उसके बाद से ये थोड़ा साइडवेज टू अप में चला गया, बट इसकी स्पीड जो है अब ऑलरेडी काफ़ी जो है कम हो चुकी है। और यहाँ पे अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगाऊँ, ये जो हमारा लास्ट सिग्निफिकेंट लो था अक्टूबर में, यहाँ पे अगर मैं लगाऊँ तो आप देख सकते हैं इसने एग्जैक्टली 0.236 के आसपास से सपोर्ट लिया था, और उससे पहले 0.382 का। सो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी जो है सही से फॉलो कर रहा है। सो जो लोग बेसिकली लॉन्ग पोजीशन की तरफ देख रहे हैं उनको 22,500 का लेवल जब तक क्रॉस नहीं होता इससे पहले लॉन्ग पोजीशन में नहीं बैठना है, क्योंकि हमें 22,500 के ऊपर एटलीस्ट डेली क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद ही हम लॉन्ग पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं। और जिसको शॉर्ट पोजीशन में बैठना है, मैं पहले भी कई बार टेलीग्राम चैनल में बता चुका हूँ कि जब तक 22,000 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, बट टेक्निकली अगर आप देखें तो 21,900 का लेवल टूटना चाहिए। तो आपके पास अब जो ये रेंज आ गई है 600 पॉइंट की, 22,500 से लेके 21,900, इसके बीच में आप सिर्फ इंट्राडे ही कर सकते हैं। अगर आपको पोजीशनल या स्विंग खेलना है तो आपको या तो 22,500 के ऊपर डेली क्लोजिंग आए तब आपको लॉन्ग पोजीशन में आप बैठ सकते हैं, या 21,900 के नीचे आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। इन बिटवीन जो है आप सिर्फ स्कैल्पिंग कर सकते हैं इंट्राडे में। और हालांकि मैं आगे बात करूंगा एस्ट्रो डेट्स के बारे में, बट आप देखेंगे 11 मार्च ने अपना काम किया, उसके बाद 13 मार्च की भी एक डेट थी, और इनफैक्ट आज की भी डेट मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता रखी थी, और आगे भी मैं अप्रैल मंथ के लिए डेट दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इन डेट्स को आप ऐसे वर्टिकली लगा सकते हैं, और इसको लगाने के बाद आपको पहले से ही पता रहेगा कि किन किन डेट्स पे जो है आपको मैक्सिमम मोमेंटम या मेजर मूव मार्केट के अंदर आ सकती है, और आप उसी हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के भी दिन अगर किसी ने, क्योंकि बड़ी मूवमेंट लिखी थी, अगर किसी ने सिंपल कॉल पुट दोनों ही खरीदी होती तो एक बड़ी मूव उसको ऑप्शन में मिल जानी थी। सो मान लीजिए आपने अगर 22,500 की कॉल और पुट दोनों खरीदी होती, या 22,300 की कॉल या पुट दोनों खरीदी होती, तो तब भी आपको इसके अंदर ओवरऑल प्रॉफिट ही होना था। सो हाई मोमेंटम डेज को आप इस तरह से भी ट्रेड कर सकते हैं, और अगर आप टेक्निकली साउंड हैं तो आप देख सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, और आप उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखेंगे, ये तो गैन फैन की लाइंस हैं जो ऊपर और नीचे हैं, बट ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छा अभी तक आप देखिए सपोर्ट का काम कर रही है मार्केट के लिए। यहाँ पे भी मेजर सपोर्ट लिया था, और अब जो लास्ट में इसके पास 11 मार्च के बाद गिरावट आई है वहाँ पे भी इसने इसी लाइन का सपोर्ट लिया। और आप ये लाइन देखेंगे एक्चुअली आ कहाँ से रही है, तो ये लाइन आ रही है आपकी जो एक मेजर सिग्निफिकेंट लो बना था जून 2022 में, वहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन बनाई थी, और उसी ट्रेंड लाइन का ये बहुत बढ़िया से अभी तक बार बार सपोर्ट ले रहा है मार्केट। और अब बात कर लेते हैं निफ्टी की एस्ट्रो डेट्स की। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये डेट्स ब्लैक, रेड और डार्क रेड के अंदर हैं। ब्लैक डेट्स वो है जहाँ पर मार्केट में अच्छी मूवमेंट आ सकती है, बट रेड डेट्स वो हैं जहाँ पे जो वॉलेटिलिटी है, जो या मूवमेंट आप कह सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा होगी ब्लैक डेट के मुकाबले। और जो डार्क रेड के अंदर हैं वो ऐसी डेट्स हैं जहाँ पर काफ़ी सारे आस्पेक्ट्स बन रहे हैं एक साथ, तो वहाँ पे जो मूवमेंट है वो दोनों तरफ भी हो सकती है, या किसी एक तरफ बहुत बड़ी मूवमेंट हो सकती है। मार्च की ही तरह अप्रैल में भी काफ़ी सारी एस्ट्रो डेट्स हैं, बट मैंने इस बार ज़्यादातर रेड और डार्क रेड डेट्स ही ली हैं। मार्च में जहाँ निफ्टी में 700 पॉइंट की गिरावट आई थी और उतने ही पॉइंट उसने रिकवर कर लिए थे, बट मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल के अंदर ये नंबर और भी ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। तो जहाँ पे मार्च में 700 पॉइंट नीचे और 700 पॉइंट ऊपर, यानी 1400 या 1500 पॉइंट की एक मूवमेंट आई थी निफ्टी के अंदर, वहीं मुझे लग रहा है कि अप्रैल में ये लगभग 2000 या 2500 पॉइंट तक की भी हो सकती है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट डेट आ रही है वो है 15-16 अप्रैल, और उसके बाद एक्चुअली है 20 और 21 अप्रैल, बट छुट्टी होने की वजह से इसका इफ़ेक्ट आप 19 या 22 अप्रैल को भी देख सकते हो।
और ट्रेड करने के लिए आप सिंपली इन डेट्स की वर्टिकल लाइंस अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे लगा सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं या आप कोई भी और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे लगा लीजिए, ताकि आपको पहले से पता रहे कि किस दिन जो है बड़ी मूवमेंट आनी है और आप उस हिसाब से अपने ऑप्शंस या फ्यूचर्स जो भी आप ट्रेड करते हैं उसकी आप पोजीशन बना सकते हैं। पर एक चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है, वो ये है कि आपको जो भी डिसीजन लेना है वो हमेशा चार्ट के हिसाब से लेना है। जो एस्ट्रोलॉजिकल डेट्स हैं या जो एस्ट्रोलॉजिकल व्यूज़ हैं वो आपको सिर्फ एक एडिशनल कंफर्मेशन देते हैं। एज अ बोनस मैं आपके साथ ये शीट शेयर कर रहा हूँ जो कि हमारी टीम के एक सीनियर एक्सपर्ट ने, जिन्होंने एस्ट्रो और टेक्निकल एनालिसिस को कंबाइन कर कर निफ्टी के ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स निकाले, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। और ये लेवल सिर्फ इसी महीने के लिए वैलिड है। और अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और आप देख सकते हैं निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी 1 मार्च की जो क्लोजिंग थी वो थी 47286 और आज जो लास्ट ट्रेडिंग डे था क्लोजिंग थी 47124, तो लगभग 150 पॉइंट नीचे बंद हुआ वहाँ से। और इसने भी अच्छा खासा सफ़र तय किया, इसमें भी अच्छी खासी करेक्शन आई लगभग 2500 पॉइंट की, बट जहाँ से शुरू हुआ था लगभग उन्हीं लेवल्स पर ये निफ्टी की तरह बंद हो गया। और इसमें भी आप देख सकते हैं निफ्टी की तरह 60 से ऊपर RSI थी जब ये मंथ शुरू हुआ था और अब ये भी 60 के नीचे ही है। और यहाँ पर एक चीज़ और नोट करने वाली है कि इसके अंदर आप देखेंगे कि हायर लोज बन रहे हैं काफ़ी देर से, पर निफ्टी के मुकाबले अभी भी ये वीक है, क्योंकि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को 3rd टाइम टच कर चुका था, बट इसने जो लास्ट ऑल टाइम हाई बनाया था वो था दिसंबर 2023 में और उसके बाद से कई बार अटैम्प्ट कर चुका है, बट उसके आसपास भी नहीं पहुंच रहा अभी, क्योंकि ऑल टाइम हाई था इसका 48,636 और इसका जो लास्ट हाई बना था मार्च 2024 में वो था 48,161 और आज तो ये 47,500 लेवल के आसपास से ही जो है इसके अंदर सेलिंग आ गई। हालांकि इसमें भी हायर लो बन रहे हैं, बट अभी इसका स्ट्रक्चर जो है फ़िलहाल वीक है। और यही चीज़ अगर हम इसके वीकली चार्ट में देखें, वीकली में भी आप देखेंगे जहाँ पर निफ्टी की RSI वीकली में 60 के ऊपर थी, इसकी अभी भी 60 के नीचे ही चल रही है। सो इसको ये 60 के ऊपर निकलना पड़ेगा अगर हमें बैंक निफ्टी में एक ऑल टाइम हाई देखना है, तभी ये मोमेंटम के साथ ऊपर जाएगा और उसके साथ ये निफ्टी को भी अपने साथ ले जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, मार्केट के अंदर जितने भी बड़ी मूव्स आती हैं ऊपर की या नीचे की, उसके पीछे बैंक्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। और अगर हम आएँ इसके मंथली चार्ट पर, क्योंकि हमने निफ्टी का भी मंथली चार्ट एनालाइज़ किया था, इसमें आप देख सकते हैं, अगर आप टेक्निकली इस चीज़ को थोड़ा सा जानते हैं तो ये लास्ट इनगल्फिंग पैटर्न था और उसके बाद सारी जो कैंडल्स है अभी तक इसके अंदर ही बन रही हैं। ये बनी थी कैंडल आपकी दिसंबर 2023 में, उसके बाद इसके अंदर एक सॉर्ट ऑफ बियरिश इनगल्फिंग जैसा पैटर्न बना जो कि कंप्लीट नहीं था। उसके बाद लास्ट मंथ एक परफेक्ट डोजी बनी और अब ये शूटिंग स्टार जैसा स्ट्रक्चर बन गया। बट ये तीनों कैंडल जो थी, ये जो प्रीवियस कैंडल थी दिसंबर 2023 की, उसके अंदर ही अभी तक ये तीनों कैंडल्स बनी है। हालांकि मंथ में इसका RSI 60 के ऊपर है, बट जब तक कि ये अपना प्रीवियस हाई नहीं तोड़ता इसके अंदर लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनानी है। और शॉर्ट पोजीशंस आप मंथली चार्ट से यहाँ से समझ सकते हैं कि 44,000 के नीचे जो है बैंक निफ्टी काफ़ी वीक हो जाएगा। अगर इसको हम वीकली में वापस आकर देखें तो यहाँ आपको ये लेवल मिल सकते हैं कि जहाँ से आप शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि ये दो अगर आप देखेंगे यहाँ पे दो टॉप बने थे और ये सपोर्ट इन्हीं दो टॉप के आसपास है, तो ये लेवल्स आते हैं आपके लगभग 46,000 के। तो जो सेफ़ शॉर्टिंग पोजीशंस हैं वो तो यही हैं कि 46,000 से नीचे जो है इसके अंदर वीकनेस आएगी। बट अगर 44,000 टूटता है, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर 44,000 का लेवल टूटता है तो इसके अंदर जो है लगभग हम 40,000 या इवन 36,000 तक के लेवल भी देख सकते हैं। ये आपको अभी बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे, बट मैं पिछली वीडियोस में भी कहता आया हूँ, करेक्शन अभी भी इसमें हेल्दी नहीं आई है। मार्केट ऊपर है, इंडिया के बारे में सब बहुत बढ़िया कह रहे हैं, हर चीज़ बहुत अच्छी है, बट मार्केट का एक कोर्स होता है। अगर आप देखेंगे ये जो भी स्ट्रक्चर है, अच्छी खासी करेक्शन आती है, ऊपर जाता है, करेक्शन आती है, ऊपर जाता है, करेक्शन आती है, ऊपर जाएगा, बट इसमें एक अच्छी करेक्शन अभी भी ड्यू है। और इसमें अगर मैं अपनी ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाऊँ, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टाइम एंड अगेन, जैसा निफ्टी में हमने किया था, ये 2020 की कैंडल आ रही है, यानी कि जो कोविड का फॉल था ये वहाँ से ट्रेंड लाइन खींची हुई है। और टाइम एंड अगेन आप देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर इस लेवल्स के आसपास लिया, फिर परफेक्ट इसका सपोर्ट लिया, फिर इन लेवल्स के आसपास लिया। तो जिस दिन ये सपोर्ट टूटा इस ट्रेंड लाइन का, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ जिस दिन ये सपोर्ट टूटा उस दिन अच्छी खासी गिरावट जो है आपको देखने को मिलेगी इसमें। सो बैंक निफ्टी का व्यू क्लियर है हमारा।
जब तक कि नया ऑल टाइम हाई नहीं बनाएगा इसमें लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनानी। बीच में काफ़ी सारे ऐसे लेवल्स हैं जहाँ पर आप इंट्राडे प्ले कर सकते हैं। सो मोटा मोटी अगर आप कहें 48,000 से ऊपर इसमें थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन के बारे में सोचा जा सकता है, बट ज़्यादा कंफर्मेशन ऑल टाइम हाई बनाने के बाद आएगी। और शॉर्टिंग पोजीशंस आप 46,500 और उसके बाद 46,000 ये लेवल जब टूटते हैं तो इसके बाद आप जो है शॉर्टिंग पोजीशंस देख सकते हैं। तो जैसा कि निफ्टी में 600 पॉइंट की एक रेंज थी, इसमें आपके लगभग 1,500 पॉइंट की ऐसी रेंज है जिसमें आप सिर्फ इंट्राडे प्ले कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बोलिंजर बैंड की बात करूँ, जैसे कि मैंने निफ्टी में भी किया था, आप देख सकते हैं ये परफेक्ट, मतलब अगर हम पीछे से भी चले जुलाई 2023 से परफेक्ट अपर बैंड की रेजिस्टेंस ले रहा है, लोअर बैंड का सपोर्ट, अपर बैंड की रेजिस्टेंस, लोअर बैंड का सपोर्ट, अपर की रेजिस्टेंस, लोअर का सपोर्ट, यही सेम कहानी इसमें चल रही है। तो ये भी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और अभी जो है इसने 20 मूविंग एवरेज के आसपास जो है ये टिका हुआ है। सो अभी इसमें क्लियर जो है हमारे को ट्रेंड ना निफ्टी ना बैंक निफ्टी दोनों में ही नहीं मिला। निफ्टी का भी मैंने आपको बता दिया और बैंक निफ्टी का भी बता दिया कि जब तक वो लेवल्स क्रॉस नहीं होते हैं 22,500 के और इसके अंदर एटलीस्ट 48,000 के, इसके अंदर लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनानी। और अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की एस्ट्रो डेट्स की। तो बैंक निफ्टी में भी मैंने ज़्यादातर रेड और डार्क रेड डेट्स ही लिए हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो 15-16 अप्रैल की तारीख है, जैसे कि आपने निफ्टी एस्ट्रो डेट्स में देखा था, यहाँ पर भी 15-16 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए, और साथ ही 22 और 23 अप्रैल भी। और जैसा कि मैंने आपको निफ्टी में भी बताया था, इसके अंदर भी आप वर्टिकल लाइंस लगाकर इसको ट्रेड कर सकते हैं। और ये हैं बैंक निफ्टी के इम्पॉर्टेंट एस्ट्रो लेवल्स। और हर बार की तरह इस मंथ में भी हमारे स्टॉक्स जोरदार ग्रुप के अंदर बहुत ही अच्छे निफ्टी के लेवल्स और ट्रेड्स मिले। आप देख सकते हैं मेंबर्स को काफ़ी अच्छा इसके अंदर प्रॉफिट हुआ। अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।